नमस्कार। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज आप यह स्क्रीन में हैं, इससे एक बात तय हो जाती है कि आप सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। यस या नो? यस। इसलिए अपने अपने बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकाला है। साथियों, हम सौभाग्यशाली है। आज हमें जिस कृष्ण ने भी यह इनवाइट किया है वह बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही खुशी की बात है कि आज के दिन में हम सभी को इस स्क्रीन में, इस वेबिनार में, इस ट्रेनिंग में अटेंड करने का मौका मिला है। भले लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बीच में इतने सक्षत और महागुरुजी मिस्टर सुमित गुरुजी के माध्यम से और मिस्टर नवराज गुरुजी, सभी गुरुजी के माध्यम से आज बहुत ही अच्छा और शानदार, बहुत ही खुशी ट्रेनिंग होने वाली है। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, अपने अपने प्रॉपर नेटवर्क में बैठे, अपनी सारी शांत माहौल में बैठे, और मैं दावे के साथ में बोल सकता हूं, अपने आप पर विश्वास के साथ में बोल सकता हूं, इस ट्रेनिंग को अगर तन और मन से अटेंड किया तो बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशी होने वाली है। और आज का दिन से ही बहुत ही खतरनाक के रूप में हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। और बस मैं आप सभी के बीच में बाधा न बनते हुए, मैं स्क्रीन के रूप में जितना भी बात कर रहा हूं और आप सभी के रूप में बाधा न बनते हुए, टाइम को वेस्ट न करते हुए, इन्वेस्ट करते हुए, हमारे गुरु को मैं अपने स्टेज पर, अपने स्क्रीन पर, वेबिनार के फंक्शन पर मैं अटेंड कराने के लिए अथवा वहां के गुरुजी के आशीर्वाद दिलाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। शोना प्लीज, सुमित सर ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत दमदार होंगे क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान है। हम लोगों का सेशन होता है 3 दिन का, प्रत्येक बृहस्पति, शुक्रवार को और शनिवार को। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे दल बल के साथ अपना ट्रेनिंग मीटिंग में आए और अपना हमें जो शिक्षा बिजनेस मिला हुआ है उस बिजनेस को किस तरह से हम लोग आगे डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे लेकर के जा सकते हैं और कैसे कैसे करना है, वो सब चीजें यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है, सिखाई जाती है। आपके जहां जहां भी मेन लीडर हैं, चाहे तीर्थराज सर हैं या नवराज सर हैं, प्रेम सर हैं, स्वामी जी हैं, संदीप सर हैं, यस, और हमारे और भी जो लीडर हैं, वो सभी के सभी लीडर कहीं ना कहीं इस बिजनेस को और सीखने के साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस को बखूबी तरीके से निभाया है और अपनी अपनी लीडरशिप में वो बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। सीखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें बड़े लेवल पे जाना है। सीखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग बड़े विजन के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो सिर्फ हमें ही नहीं सीखना, हमें अपनी टीम को भी फोन कर करके लेकर के आना है। आज मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं और हमारे ट्रेनिंग होती है जो आज हम लोग चलाएंगे। इस टाइप का ट्रेनिंग होता है और एक होता है वाई शिप शॉप बिजनेस क्यों करना है ना। तो जब कभी हम लोग किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमेशा क्यों और कैसे की बात होती है। मैं क्यों करूं और कैसे करूं, और हमेशा दो ही तरीके से हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है कि क्यों बढ़ना है और कैसे बढ़ना है। तो क्यों बढ़ाने वाले तो हमारे लीडर होते ही हैं कि इस बिजनेस को क्यों करना है, लेकिन अभी हमारे इस ट्रेनिंग में आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे करें। ये हमारी जो ट्रेनिंग है ये 2 दिन चलने वाली है। खुशी की बात यह है आज और कल हम लोग इस ट्रेनिंग को 2 दिन चलाएंगे, लेकिन परसों हम आप लोगों को एक सेल्फ टॉक के बारे में बताएंगे। सेल्फ टॉक क्या होता है और किस तरह से आप लोगों को अपना लिखना है। और आपके जितने भी लोग आज कोई ट्रेनिंग में आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन कल उन सभी लोगों को ट्रेनिंग में जरूर लेकर के आइएगा और परसों भी उनको लेकर के आइएगा। ये 3 दिन हम सब लोगों की जिंदगी के लिए बहुत बड़े लेवल के होते हैं। एक वीडियो मैं तीर्थराज सर के से कल दिखवाने की प्रयास करूंगा आपको। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है कि सीखना क्यों ज्यादा जरूरी होता है, बिना सीखे क्या होता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि सर ने आज ही अभी महागुरु जसवी सर का वीडियो सुनाया है। मेरी तो ट्रेनिंग हो गई, एटीट्यूड के बारे में महागुरु जी ने बात किया। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफलता को अगर चाहता है तो उसका कहीं ना कहीं जो नजरिया होता है वो दमदार होना चाहिए।
ये चीजें भी हम लोग सीखते हैं। बहुत ही दमदार है आप लोग, आप मीटिंग में आते हैं, आप ट्रेनिंग का लगातार हिस्सा बन रहे हैं, आप सीख रहे हैं, और इस लॉकडाउन के टाइम में भी हम सब लोगों ने सबसे ज्यादा सीखा है। यस और नो? तो आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। आप लोगों की मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो इसको आज पढ़ते हैं हम बैठ करके। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण क्यों है? आप में से कोई ना कोई मुझे बताएं, जो भी सर में को होस्ट बनाए हुए हैं, अपना कोई भी अपना अनम्यूट करें और बताएं थोड़ा सा सभी लोगों को कि आज का दिन हम सब लोगों की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। साथियों नमस्कार। मैं जरूर बोलना चाहूंगा, सर ने मुझे बोलने का मौका दिया है। तो आज का दिन इसलिए हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज इस कंडीशन में भी बाहर के माहौल खराब है, लोगों के मन में भ्रम बताने बहुत सारी चीजें, फिर भी हम सारे लोग आज जीवित हैं, जिंदा हैं, और आज हम एकदम से खुशनसीब हैं और अपनी जिंदगी की आगे की लगातार तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रात को तो जगे होंगे और अभी सॉरी रात को तो सोए होंगे पर सुबह जग नहीं पाए होंगे। बहुत सारे लोग कहाँ हॉस्पिटल में जा रहे होंगे, वहीं बैठे रहेंगे, कोच कचहरी बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसे हुए होंगे लोग। फिर भी आज हम सारे लोग अपने अपने घर में हैं और अपने जिंदगी की आगे की जो तैयारी कर रहे हैं, अमीर बनने की, सफल बनने की, लोगों को सफल बनने की तैयारी कर रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण दिन और क्या हो सकता है। तो इसलिए हम सारे लोग और मेरी जिंदगी का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। थैंक यू सर। सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग आज बैठ करके अपनी जिंदगी की, अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आज की डेट में परेशान है। कोई किसी चीज के लिए परेशान है, कोई किसी चीज के लिए परेशान है। बहुत सारे लोगों के पास सिस्टम नहीं है, एक अच्छा सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से वो बड़े लेवल पे जाए। हम लोग आज बैठे हुए हैं, सुबह सुबह अच्छी चीजें सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग गाली दे रहे होंगे या और कहीं परेशान होंगे। हम सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और ऐसे महत्वपूर्ण दिन देने के लिए हम सब लोगों की जिंदगी में उस परमेश्वर के दिल की गहराई में तो जोरदार ताली होनी चाहिए और प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से कि ऐसे ही दिन लगातार देते रहें और दिन में दिन लगातार और अच्छी तरक्की करते रहें। चलिए नेक्स्ट करें सर। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जीवन में जो हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो हमारी लाइफ टाइम के लिए है। इसमें लिखा है सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस। सफलता कभी मेरे दोस्त तुक्के से नहीं मिलती। ये जो बिजनेस है हमें बाई चांस मिला है या बाई चॉइस मिला है? ये बिजनेस हमें बाई चांस मिला है, लेकिन बट ऑफ चॉइस, इस बिजनेस को करने के लिए हमें क्या करना है? चाहत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ने बचपन में ये नहीं सोचा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, 18 साल का हो जाऊंगा, 20 साल का हो जाऊंगा, या 25 साल का हो जाऊंगा, या 30 साल का हो जाऊंगा। जब भी जिस एज ग्रुप में आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है कि मैं जब एक दिन सेफशॉप कंपनी को ज्वाइन करूंगा, या आज मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ कि मेरे को सेफशॉप कंपनी में ज्वाइन करके डायमंड बनना है। किसी ने नहीं सोचा था। क्या किसी ने सोचा था? आइए एक बार हाथ ऊपर करके बताएं। नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। कोई नहीं जानता था सेफशॉप कंपनी को। हर व्यक्ति अपने अलग अलग प्रोफेशन में थे, हर व्यक्ति का प्रोफेशन अलग था। जैसे हमारे संग्राम सर हैं तो संग्राम सर अपना ऑर्गन वगैरह बजाया करते थे, अपना संगीत के मामले में थे, भगवत गीता कथा में जाया करते थे। उसके अलावा हमारे जितने भी और भी लीडर हैं, तीर्थरा सर अपना भगवत पढ़ते थे, और भी अलग अलग जो लोग हैं, लकी सर का अपना एक अलग अनुसंधान संस्थान चलता था, राइटर थे लकी सर। तो ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी चीजों में इन्वॉल्व थे। लेकिन जब सेफशॉप बिजनेस आया और सेफशॉप बिजनेस इनके जीवन में इनके फायदे वाली चीज बताई गई सेफशॉप बिजनेस के माध्यम से इनके जीवन के लिए, तो इन्होंने इस बिजनेस को बाई चांस ज्वाइन किया। बाई चांस का मतलब समझ रहे हैं? हमारी चॉइस नहीं थी, लेकिन जब हम इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे तो इसको चाहत बोलते हैं। ये चाहत के बिना नहीं हो सकता। और इसमें लिखा भी गया है हमारी स्लाइड में, सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस। सफलता कभी तुक्के से नहीं मिलती, बट ऑफ चॉइस। उसके लिए चाहत का होना बहुत ज्यादा
जरूरी है। जिस तरह से आपने किसी भी व्यक्ति को देखा हो तो कोई भी चीज मिल जाती है तो उसको उस काम को करने में मजा ही नहीं आता, लेकिन अभी शेप्स ऑफ बिजनेस को हमें तुक्के में जरूर ज्वाइन किया है। अब इसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसमें हमें दमदार तरीके से काम करना पड़ेगा अपने लीडरों के साथ, अपने अपलाइनों के साथ, और सफलता की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट करें सर। सक्सेस पथ है, एक रास्ता है सफलता का, और इस रास्ते को हम लोग हमेशा देखते हैं, इस रास्ते को हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। 3-4 चीजें इसमें बताई जाती हैं। हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री संजय जैन, ग्रेट महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर, ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह सर ने ये स्लाइड को अपना डेवलप किया, और उन्होंने बताया कि तब से लेकर के आज तक अगर किसी व्यक्ति को लगातार सफलता लेनी है और वो लगातार इस ट्रेनिंग को लेता रहता है 4 साल, तो कामयाब हो जाएगा। और उन्होंने सबसे पहली चीज सक्सेस पथ में रखी, पीछे पेशेंस आता है। 4 साल का धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कुछ लोगों को देखा है 3 महीने काम करने के बाद में अपना पेशेंस खत्म कर देते हैं, 5 महीने काम करने के बाद में अपना पेशेंस खत्म कर देते हैं। हमें सांस लेना कितने दिन के लिए जरूरी है? 3 महीने के लिए जरूरी है क्या? 5 महीने के लिए जरूरी है क्या? 10 महीने के लिए जरूरी है क्या? या जीवन भर के लिए चाहिए? जीवन भर के लिए चाहिए। हमें पानी कब के लिए चाहिए? 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, या जीवन भर के लिए चाहिए? तो जीवन भर के लिए चाहिए। हमारी जो स्टडी होती है वो हर चीज जो किसके लिए चाहिए? परमानेंट चाहिए होती है हमें, कहीं ना कहीं हर चीज हमें अपनी जिंदगी में परमानेंट चाहिए। चाहे धूप है, चाहे बरसात है, परमानेंट का मतलब समझ रहे हैं? 1 साल नहीं चाहिए, 2 साल नहीं चाहिए, 3 साल नहीं चाहिए, हमें परमानेंट चाहिए। उसी की तरीके से हमें ये बिजनेस पेशेंस के साथ करना है और परमानेंट ही चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो किसी भी गरीब व्यक्ति को अमीर बनाने का दम रखता है। बाकी का इस दुनिया में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कोई भी गरीब व्यक्ति आए, सिस्टम को ज्वाइन करे, ज्वाइन करने के बाद 3 से 4 साल काम करे और अमीर बन जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन सोच समझ के बताना है आपको, और अपने आप से भी खुद एक प्रश्न करना है। हमने ये बिजनेस 1 दिन के लिए ज्वाइन किया है, 10 दिन के लिए ज्वाइन किया है, 1 साल के लिए ज्वाइन किया है, 4 साल के लिए ज्वाइन किया है, या पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ज्वाइन किया है? पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ज्वाइन किया है। सब लोग बता रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ज्वाइन किया है। लेकिन फिर अगर हमने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ज्वाइन किया है तो फिर हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं इस बिजनेस को? ये होता नहीं है। कम से कम 4 साल तो करना ही है। हमारे अपलाइन ने जब हमें प्लान दिखाया, मुझे मेरे अपलाइन ने प्लान दिखाया तो मुझे बताया 4 साल तक करना है। मैंने अगर किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया तो मैंने दिखाया 4 साल तक करना है। और वो लीडर आज कहीं ना कहीं 2 साल 2.5 साल के बाद में कोई टोपाज है, कोई पर्ल है, कोई गोल्ड है, लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपना पेशेंस खत्म किया वो कहीं ना कहीं खत्म होते चले गए, और आज की डेट में वो इस दुनिया में भी नहीं है, या और दूसरी अलग दुनिया में चले गए। शिप शॉप की दुनिया में भी तो नहीं है वो, और अलग दुनिया में जाकर के अपना वही परेशानी, अपना वही रोना धोना चलता रहता है। लेकिन अगर वो इस बिजनेस को हल्का हल्का करते रहते, लगातार आगे बढ़ते रहते, अपने काम को लगातार करते रहते, टाइम निकालते रहते, पेशेंस के साथ काम करते, तो कुछ ना कुछ लेवल उनके भी होते। यस और नो? तो हमें इस बिजनेस में पेशेंस रखना है। दूसरा आता है एटीट्यूड। इस बिजनेस में नजरिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महागुरु जी, अभी जसवीर सर का एक वीडियो चल रहा था, अगर आप लोगों ने उसको सुना हो, और एटीट्यूड का वीडियो था। मैं हमेशा महागुरु जी का वीडियो जरूर सुनता हूँ एटीट्यूड के ऊपर। महागुरु जी ने बताया कि हमेशा कहीं ना कहीं सफलता के लिए एटीट्यूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग महागुरु जी की पैंट खींचा करते थे, साइकिल से ही प्रॉब्लम थी, टाई से ही प्रॉब्लम थी, समझ रहे हैं ना? लेकिन महागुरु जी अपने एटीट्यूड की वजह से बड़े लेवल पर चले गए। महागुरु जी बताते हैं एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, वो इसलिए काम नहीं करता कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति इसी के लिए काम करता है, पैसा नहीं है, आज पैसा नहीं है इसलिए काम करना है कि आने वाले भविष्य में बहुत सारा पैसा होगा। एक व्यक्ति के पास समय नहीं होता, वो समय के लिए काम करता है। एक व्यक्ति बोलता है मेरे पास समय नहीं है, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूं। तो महागुरु जी ने एक ही बात बोली है ठोक के दमदार तरीके से कि सफलता के लिए एटीट्यूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सफल लोगों में और असफल लोगों में ज्यादा अंतर नहीं होता। सफल लोगों में और असफल लोगों में सिर्फ एक अंतर होता है, और जिस अंतर को आप सब लोग अपनी स्लाइड पे देख रहे हैं, और वो होता है एटीट्यूड, वो होता है नजरिया। आपका नजरिया आपकी सफलता तय करता है। आपका नजरिया आपको कितने बड़े लेवल पे लेकर के जाएगा। और ये कहा जाता है
नजर का इलाज तो हो सकता है, अगर किसी की नजर खराब हो गई है उसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन नजरिया का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं हमारे खुद के अंदर है। हमने इस बिजनेस को अगर छोटा लेवल पर समझा है तो अभी हमारा एटीट्यूड सही नहीं है। हमें वो वाला एटीट्यूड हटा करके इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जाना है, इस बिजनेस को ही प्योरिटी पे रखना है। आज खुद सोच करके देखो, महागुरु जी जसवीर सर एक छोटे से बच्चे थे, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया अपने एटीट्यूड की वजह से, अपना एटीट्यूड शानदार रखा, अपने अपलायनों की बात को समझा, अपने अपलायन को सम्मान किया, और आज की डेट में सेप्स ऑफ बिजनेस में डबल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाया। एक 17 साल का लड़का आपके आसपास भी तो रहता होगा, क्या करता है आज की डेट में वो, उसके एटीट्यूड में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज आती है, एक मोबाइल मिल जाए, एक गर्लफ्रेंड मिल जाए, उसके अलावा पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड में रहना है। तीसरी चीज आती है यहाँ पे टीचेबिलिटी। ये बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है। हम सब लोगों को लगातार सीखना है और लगातार सिखाना है। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो मीटिंग है, हमारी प्रगति पथ का बहुत बड़ा पार्ट है। प्रगति पथ में भी आप लोग ले सकते हैं, प्रगति पथ को खोल करके बैठे, जब कभी मौका मिले पेशेंस के ऊपर जरूर पढ़ें, पथ जो लिखा हुआ है उसमें पढ़ें। सीखने का मतलब समझ रहे हैं आप, इस बिजनेस को सबसे पहले सीखना है। सीखना इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो हमारी टीम बन रही है, हम उनको सिखाएंगे। सिखाना क्या क्या है, जैसे अगर किसी व्यक्ति की 10 की टीम है तो उनको क्या सीखना है, उनको प्लान करना सीखना है, उनको फॉलोअप करना सीखना है। नीचे वाले लोगों को क्या सिखाना है, जैसे अगर उनको जाकर सिखाना है सर प्लान चलो कैसे दिखाते हैं, आज उनको सिखाना है। फॉलोअप कैसे करते हैं उनको सिखाना है। खुद भी मोबाइल पे से वीडियो देखें, लैपटॉप है तो लैपटॉप से वीडियो देखें, और अपनी टीम को भी दिखाएं। तो इस तरह से कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें हमें इस बिजनेस के माध्यम से सीखनी है और सिखानी है। तो सीखने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, हमें सीखने के लिए परमानेंटली सिस्टम का साथ लेना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की सफलता में अगर सिस्टम को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो बड़े लेवल पर कामयाब नहीं हो पाएगा। इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो 10,000 की टीम बना सके, या 10 लाख की टीम बना सके, या 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ की टीम तक लेकर के जाए। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है तो आप करोड़ों लोगों का भी नेटवर्क बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से। तो आपके लिए क्या करना है, सीखने के लिए आपका सिस्टम है। यहाँ आपका अभी कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई अभी तीर्था सर किसी से पैसा मांगेंगे क्या बाद में, चलो सर आपने ट्रेनिंग लिया मेरे को पैसा दो 10-10 रुपए ना। लेकिन तीर्था सर का एक एटीट्यूड इतना शानदार है, तीर्था सर के अंदर एक बहुत अच्छा सेवा करने का भी भाव है। तो हम सब लोगों को लगातार मीटिंग में ऑर्गेनाइज कराते हैं, मीटिंग में लेकर के आते हैं, हम सब लोग बात करते हैं एक दूसरे से, उसके बाद में कहीं ना कहीं सीखते भी हैं। चौथा नंबर आता है इस बिजनेस में ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये जो बिजनेस है ये ईमानदारी से करने का है। ये जो बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ ईमानदारी ही चलती है। अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति कुछ और अलग चलाता है तो इस बिजनेस में वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये बिजनेस 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं है। चालाकी आप कहाँ दिखा सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बिजनेस चालाक लोगों का है। ये चालाक लोगों का बिजनेस नहीं है, ये समझदार लोगों का है। और समझदार लोग कहीं ना कहीं ईमानदार भी होते हैं। उन्हें पता होता है कि बिजनेस में 2 दिन के लिए कर रहा हूँ, या 10 दिन के लिए कर रहा हूँ, या 1 महीने के लिए कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें इस बिजनेस में ईमानदारी ही करनी है। जो एक बार ईमानदारी कहीं से आती नहीं, अपने अंदर से होती है, और हम अपने अंदर ईमानदार बने। और होता क्या है कि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, लोग आने के बाद में इस बिजनेस को ईमानदारी से नहीं करते, उसके बाद आते हैं कुछ उल्टा सीधा करते हैं, फिर चले जाते हैं, और वही लोग बाहर जाकर के फिर इस बिजनेस की बदनामी करते हैं। तो बदनामी नहीं करनी है। हर चीज की एक ईमानदारी का एक पैरामीटर है, उसको ईमानदारी के ऊपर खरा उतरे। और लीडर जो होता है वो हमेशा ईमानदारी बन के दिखाता है। तो 4 चीजों के ऊपर हमेशा काम कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंस, आपको धैर्य रखना है, एटीट्यूड, नजरिया फिट रखना है, टीचेबिलिटी, लगातार इस बिजनेस को सीखना है, और अपनी टीम को भी लेकर के आना है सीखने सिखाने के लिए। अपनी डायरी में नाम लिखे उनको लेकर के आए सिखाने के लिए हमेशा। और ऑनेस्टी, लगातार ईमानदार बन करके दिखाना है। कर सकते हैं ऐसा? चलिए नेक्स्ट। व्हाट टू डू, ऐसा क्या करना है। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 बातें हैं जो हमें सफलता दिला सकती हैं, 3 चीजें जो हमें बड़े लेवल पे लेकर के जा सकती हैं, जो 100% सफलता दिला सकती हैं। वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आता है 90% एक्साइटमेंट, जोश। हमें हमेशा जोश में रहना है। जोश, ये सोच लीजिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो कामयाबी नहीं ले पाएगा। जो का मतलब समझ रहे हैं, घर में बैठ करके कि अगर आप रात के 12 बजे सो रहे हैं, या घर में 2 बजे भी सो रहे हैं आप, और अगर आपकी अपलाइन का फोन आ गया तो एकदम उसी जोश में आवाज, जैसे आप पता नहीं कब से जाग रहे हैं, जी महागुरु जी, जी सर, जो भी आप बोलते हैं अपने अपलाइन को, जैसे भी बोलते हैं आप अपने अपलाइन को, वही जोश, उसी जोश में आपको रहना है। पहली घंटी में अगर आप कॉल उठा रहे हैं या दूसरी घंटी में कॉल उठा रहे हैं,
तो कुछ लोग तो ये जोश का मामला है। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर किसी के अपलाइन का फोन आ जाए तो देख करके छोड़ देते हैं, यार यार अभी रात के 8 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं, जितने भी हैं, अरे यार ये अपलाइन और मुझे परेशान करेंगे, पता नहीं 1 घंटा ना खराब कर दे मेरा, मेरे को नींद आ रही है ना। तो ये जोश का मामला नहीं है। आप लोगों को हमेशा इस बिजनेस को जोश में ही करना है, क्योंकि अगर आपको 4 लोग मना करते हैं तो जोश की वजह से या 5वें के पास जाएंगे। अगर आपके पास 10 लोग आपको मना कर रहे हैं तो जोश की वजह से आप 11वें से बात करेंगे। और अगर आपने 101 लोगों से ना सुन लिया, लेकिन फिर भी आप 102, 103, 104, 105, 106 लोगों के पास जा रहे हैं, ना सुनते हुए चले जा रहे हैं, आपको लगातार बार बार असफल हो रहे हैं और आप फिर भी बार बार खड़े हो रहे हैं, तो ये जोश का मामला है मेरे दोस्त। और सफलता एक बार गिर करके गिर जाने में नहीं है, हर बार गिर के बार बार उठने में है। और जो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, वो उसको हमेशा जोश में रहना बोलते हैं। आपने एक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरवंश राय बच्चन जी की एक कहानी सुनी है, कविता सुनी है। उन्होंने कहा कि लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवारों पे चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, इसका मतलब मामला किसका है? आप समझ रहे हैं सब, 90% जोश का है। दोस्त, अगर हमें इस बिजनेस में कामयाबी लेनी है, हमें इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना है, हमें इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बनना है, हमें इस बिजनेस में एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचना है, करोड़ों रुपए के पैकेज पे पहुंचना है, तो हमें किस में रहना पड़ेगा? जोश में रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, 2-4 लोगों के पास जाते हैं, जाने के बाद में उनको बताते हैं, कान में जाकर बताते हैं, सर ये मेरी कंपनी है, इसमें ऐसा करना पड़ेगा, इसमें ऐसा करना पड़ेगा, इसमें ऐसा करना पड़ेगा, और उसके बाद में वापस आ जाते हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर अपने अपलाइन को भी नहीं फोन करके बताते। क्यों? क्योंकि उनका जो जोश था वो जोश नहीं था। लेकिन कुछ लोग हमारे दमदार नवराज सर जैसे होते हैं, कुछ लोग प्रेम सर जैसे होते हैं, कुछ लोग तीर्थराज सर जैसे होते हैं, कुछ लोग सारे आप जैसे जो मेन लीडर उन जैसे होते हैं। उन्होंने कहा साला तेने मना कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मेरी आईडी पे डायमंड नहीं आ जाता, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मेरी आईडी पे डबल डायमंड नहीं आ जाता, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं अपने नेटवर्क में 29,000 डायमंड नहीं निकाल देता, मैं तब तक लगा रहूंगा। और 29,000 डायमंड इस भारत देश से ही आएंगे, 29,000 डायमंड आप लोगों के बीच में से आएंगे, और मैं तब तक लोगों से मुलाकात करता रहूंगा, तब तक बात करता रहूंगा, तब तक बात करता रहूंगा। और ये बात किसकी है? ये बात सिर्फ और सिर्फ जोश की है। अगर आप जोश में रहते हैं तो आपका नेटवर्क वाला व्यक्ति भी जोश में रहता है। लेकिन हम लोग अगर मरू मरू वाली बात करें, अगर हम लोग जोश में नहीं रहेंगे तो हमारा नेटवर्क भी ऐसे ही रहेगा। तो हमें जोश में ही रहना है। किस में रहना है? हमेशा जोश में, बिल्कुल। उसके बाद में बात आती है 8% टेक्निक की। हमें जो आगे काम करना है वो तकनीकी से काम करना है, जिसके ऊपर हम अभी लोग आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अगला जो हमारा नंबर है वो है 2% फाइन ट्यूनिंग। हमारा जो बात है वो मधुर व्यवहार से चलता है, हमारा जो बिजनेस है वो मधुर व्यवहार से चलता है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। अगर हम लोगों के बीच में गलत बोले, या जो मन में आए वो बोले, या जो ये सोच लीजिए कि जितना भी हम बोले एकदम गलत गलत बोलते चले जाएं, तो हमारा व्यवहार खराब हो जाएगा और हम लोगों की पसंद खत्म हो जाएगी हमारे प्रति। और हम लोगों को तो पसंद करेंगे लेकिन लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। हम लोगों के पास जाएंगे प्लान करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से लोगों को ऐसा लगेगा यार कब उठ के जाए। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार खराब है, हमने पहले से व्यवहार खराब रखा है। तो हमें क्या करना है? लोगों के बीच में व्यवहार को अच्छा रखना है, फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। एक परिवार में बहुत सारे अप डाउन्स भी आते हैं। जिस तरह से परिवार में 5 भाई हैं, तो 5 भाइयों कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे फाइन ट्यूनिंग नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों के परिवार में ऐसा होता है कि 5 भाई की जगह 10 भी परिवार का हो, 20 का परिवार हो, और उसमें एक दूसरे का जब सम्मान करते हैं, एक दूसरे की जब एक चाहे छोटा भाई बड़े भाई को एकदम बड़े भाई के दादा कह करके बोलता है, या दादा है आप तो मेरे, या बड़ा भाई बड़े भैया हैं, और बड़े भाई भी छोटे भाई का जब सम्मान करके रखते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, तो उस परिवार को कोई तोड़ भी नहीं सकता। अगर कोई किसी से कुछ कह दे, फाइन ट्यूनिंग सबके अंदर इतनी दमदार होती है कि सारों में ही दूसरे का कल्याण करके डाल देते हो। समझ रहे ना? तो हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे के साथ बात को, किसी भी बात को बढ़ाना और लंबा चौड़ा नहीं करना है, उस बात को फाइन ट्यूनिंग के मामले में सिलटाना है। कोई भी बात आ रही है, मधुर व्यवहार हमारे बिजनेस में 2% जरूर लिखा है, लेकिन ये 100% जरूरी है। लोगों के बीच में आपका व्यवहार बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी लोग आपको पसंद करेंगे, तभी लोग आपके साथ चलना शुरू करेंगे। देखो इसमें लिखा है 90% तो जोश और 2% फाइन ट्यूनिंग, 92% आपका ये आ जाता है।
और ये आपके 8% टेक्निक से भी ज्यादा है। अगर बहुत सारे लोगों को टेक्निक नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उनके अंदर जोश भी है और फाइन ट्यूनिंग भी है तो बहुत सारे ऐसे लोग डायमंड बन जाते हैं। अभी हम हमारे शेपशॉट कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग डायमंड हैं जिनका जोश भी है और जिसमें फाइन ट्यूनिंग भी है, और अपने जोश की वजह से और लोगों से सिर्फ और सिर्फ फाइन ट्यूनिंग वजह से लोगों की डीडी निकालते हैं, पढ़ के लोग उनके नेटवर्क में आ जाते हैं और उसके बाद में वो लोग ही डायमंड बन जाते हैं। समझ रहे ना, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लेफ्ट लगाया, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राइट में लगाया और काम लगातार चलता रहता है, लेकिन उनका जो फाइन ट्यूनिंग है ना बहुत दमदार है। तो हमें भी अपने लिए क्या करना है, इन तीनों चीजों को जरूर अपने अंदर लेकर के आना है। नेक्स्ट करें सर। 8% टुवर्ड सक्सेस, 8 बातें हैं सफलता की। आपने ये स्लाइड देखी है, आपकी सफलता की चाबी आपके हाथ में है, ये आप सब लोगों का हाथ है और आपके ऊपर डायमंड शिप लगी हुई है हैंड के ऊपर, और उसको आपको 8 बार घुमाना है। लेकिन 4 साल तक जो व्यक्ति लगातार घुमाएगा उसका घूम जाएगा, के बाद में आपकी जो ताला लगा हुआ है वो ताला भी खुल जाएगा। तो इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी स्लाइड पे पढ़ें, 2 बार इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक और फंक्शन। ये 8 चीजें हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। सबसे पहले ड्रीम, उसके बाद में लिस्ट, उसके बाद में इन्विटेशन, उसके बाद में शो द प्लान, उसके बाद में फॉलो अप, उसके बाद में 100% यूजर, उसके बाद में बी ए टीम प्लेयर और उसके बाद में टेप बुक और फंक्शन। इस चीज का हमारी जिंदगी में बहुत ही अच्छा महत्व है। पहले ये एक बात 1-1 लाख रुपए की होती थी, लेकिन अभी 1-1 बात 2-2 लाख रुपए की हो गई है, इनकी वैल्यू बढ़ गई है। पहले 8 लाख कंपनी देती थी, अभी 16 लाख महीने का दे रही है, तो वैल्यू बढ़ गई है। तो जिस चीज की जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसको उतनी बड़ी गहराई से भी हमें देखना पड़ता है। यस और नो? चलिए, तो सबसे पहले तीर्थरा सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करें सर। ड्रीम को लेकर के हम लोग आज बात करने वाले हैं। हम लोगों के कहीं ना कहीं कुछ लोग जब इस दुनिया में पैदा होते हैं या हम लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं तो अपने सपनों के साथ लेकर पैदा होते हैं। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति बड़े लेवल पे पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान लेना चाहता है। बहुत सारे ऐसे कम लोग मिलेंगे आपको, आपने कभी देखा होगा इस दुनिया में कि कोई व्यक्ति पैसा तो कमाना चाहता है लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं यस, सम्मान के सम्मान नहीं, मेरे को बेइज्जती बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसा कोई सुना है आपने? कोई भी सुना है ना? तो हर व्यक्ति को जो हमारी सफलता की चीजें, जैसे हम लोग बताते हैं बाहर जाकर के, ये सफलता के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं या 5 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमें पैसा भी मिले, संपत्ति मिले और सम्मान भी मिले। लोग संपत्ति बाद में, सम्मान पहले मांगते हैं, मेरे सम्मान पहले चाहिए। सच बात है कि नहीं? तो हम सब लोगों के एक सपने भी होते हैं, सपनों में ये सारी की सारी चीजें लिखी होती हैं। और सपनों में क्या होता है कि हम सब लोगों के पास एक अच्छा सा कार हो, एक अच्छा सा बंगला हो, घर हो, मैं भी घूमने फिरने के लिए जाऊं, जब मैं मार्केट जाऊं तो मेरी जेब में भी बहुत सारा पैसा हो, मैं जब मार्केट के लिए करने के लिए जाऊं तो जो बहुत सारे कपड़े मैं लेकर के आऊं, अच्छी सी मेरे पास कार हो जिसमें कार को लेकर के अपना ड्राइव करके लेकर के जाऊं, अपनी वाइफ को बिठाऊं, दोनों बच्चों को पीछे बिठाऊं। आपने देखा है ना फोटो में, ऐसा कभी कभी हमें लगता है, लेकिन हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे सपने होते हैं और सपनों के ऊपर कभी भी काम नहीं होता है। सपनों के ऊपर कभी काम इसलिए नहीं होता क्योंकि पहली चीज तो क्या होता है कि सपनों को हम लोग उसको उस हिसाब से वैल्यू नहीं देते। जिस तरह से आज हम शेपशॉप बिजनेस में बैठे हैं और शेपशॉप बिजनेस को कर रहे हैं, ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं और हमें आज सपनों के बारे में बताया जा रहा है कि सपनों के ऊपर काम ना करके हमें किसके ऊपर काम करना है, गोल के ऊपर काम करना है। देख रहे हैं आप लोग? और इन चीजों को अगर हम करते हैं, इस चीज को अगर हम समझते हैं अच्छी तरह से, तो फिर हम बड़े लेवल पे जाते हैं, हमारे सपने भी पूरे होते हैं। बाहर की मार्केट में इसके ऊपर कभी बात ही नहीं होती। सपने क्या है? सपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सपने पूरा करना चाहता हूँ। जब आप किसी के पास जाते होंगे, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या सपने हैं? 2-3 सपने बताते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो भी आपके सपने हैं, जितने भी आप चाहते हैं, सबको क्या करना है, अपने सपनों को डायरी में लिखना है। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, इस तरह से आप लोगों के सपने हैं, एक विदेश यात्रा करना चाहते हैं या बहुत सारी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या उसके अलावा आप कार लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं या अपना प्लॉट लेना चाहते हैं या अपना एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, साइकिल लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, बेल्ट लेना चाहते हैं, शूज लेना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर, उसमें दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए इस तरह से हमें लिखना है। तो सपनों को 3 टर्म में हमें लिखना होता है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम, उसके अलावा मिडिल टर्म और उसके अलावा लॉन्ग टर्म।
तो शॉर्ट टर्म ड्रीम का मतलब होता है 3 से 6 महीने, उसके अलावा 1 से 2 साल और 3 से 5 साल। तो जब हम ड्रीम किसी भी चीज को सेट करते हैं तो सेट करने के बाद में हमें उसको पूरा भी करना होता है। जिस तरह से अभी नवराज सर ने बहुत ही दमदार 31,000 रुपए का मोबाइल लैपटॉप लिया, सॉरी, उसके उसमें लिखा हुआ था 29,000 का लिखा हुआ था, आप लोगों ने शायद देखा हुआ ग्रुप में, तो सारे ग्रुपों में आया हुआ था और आप लोगों को लग रहा था कि हाँ नवराज सर अपना 14 तारीख को एक मोबाइल लेने वाले हैं 3 बजे के समथिंग, और हम लोग तेजपुर गए, मैं और नवराज सर, लेकिन 29,000 की जगह 1,000 और बढ़ा दिया, कितने रुपए का लैपटॉप लेना पड़ा और ले लिया। ये खुशी की बात है, 30,000 रुपए का सर ने लैपटॉप लिया। तो एक बार नवराज सर के लिए भी तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी सर को अच्छा लग रहा है क्योंकि सर के पास अपना एक खुद का अपनी कमाई से एक लैपटॉप भी आया है। उसके अलावा सर ने डायरी में लिखा था सर मेरे को कपड़े भी चाहिए, तो नवराज सर 2-2 हजार रुपए की 3 शर्ट लेकर के आए, समझ रहे ना। और आज की डेट में एक दमदार एक 3,000 रुपए का ली कूपर का शूज लेकर के आए, और ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में उनकी परमानेंट जिंदगी बदल रही है। सर जब वहां पे बैठे हुए थे सर ने मुझे बोला थैंक यू सर, और अच्छा भी लगा होगा हमें क्योंकि मैंने और नवराज सर ने स्टार्टिंग से ही काम किया है। एक दिन हमने नवराज सर के बैठा करके गोल सेट किए थे और ड्रीम सेट करने के बाद में इस तरह से लिखवाया, लिखवाने के बाद में धीरे धीरे करके काम स्टार्ट होता चला गया। आज की डेट में उनके धीरे धीरे करके ड्रीम भी पूरे हो रहे हैं। बहुत जल्दी वो कार भी लेने वाले हैं और आप सब लोगों को अपनी कार की स्टीयरिंग पे हाथ रख के वीडियो भी जैसे महागुरु जी लोग करते हुए दिखाते हैं कि नहीं, और अपना फोटो वगैरह भी भेज देंगे और डेट वगैरह भी सेट करने वाले हैं, अपना कब तक लेना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें हो जाएंगी सर के साथ में, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है उस चीज को समझना। बात यह है कि अगर उन्होंने नहीं लिखा होता, अगर वो सिर्फ सपने की बात करते और गोल की बात नहीं करते या अपने सपने को गोल में नहीं लिखा होता तो वो आज तक इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। उन्होंने लिखा कि सबसे पहले मेरे को शॉर्ट टर्म ड्रीम में क्या क्या चाहिए, उन्होंने शॉर्ट टर्म ड्रीम को कंप्लीट किया। उन्होंने लिखा मिडिल टर्म ड्रीम में, अभी वो मिडिल टर्म ड्रीम में नवराज सर जो है अभी मिडिल टर्म ड्रीम को पूरा कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ समय के बाद में अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम को भी पूरा करेंगे। और अभी बैठ करके हम लोगों ने बात किया एक टेबल पे और बैठ करके उनके जो ड्रीम थे आने वाले 3 साल के अंदर अंदर की वो हमने लिखा है, सेट किए दोबारा से। सेट करने के बाद में उसका डेट वगैरह सब कुछ लिख करके कैसे कैसे करना है, क्या करना है, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, कितने का चेक बनाना पड़ेगा इसके लिए, और वो सब कुछ सेट करने के बाद में हमने प्लानिंग कर दी। तो आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है, अपने अपलाइन के साथ बैठो, जो आपके सपने हैं उनको लिखो सबसे पहले डायरी में। और डायरी में लिखने के बाद में जैसे शॉर्ट टर्म ड्रीम है तो उसमें लिखो, जैसे आपको ड्रेस कोड चाहिए 5,000 का तो ड्रेस कोड लिख लीजिए, आपको शूज चाहिए, आपको टाई चाहिए, आपको बेल्ट चाहिए, आपको डायरी चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, आपको अपना बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, जो आप लैपटॉप चाहिए, या फिर अपना जो भी आप ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, घर के लिए सोफा चाहिए, उसके अलावा फ्रिज चाहिए या कार चाहिए, जो भी आप चाहते हैं वो सब ड्रीम आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में अपने अपलाइन के साथ बैठ करके उसको ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करो। जैसे अगर आपने लिखा, कोई भी अगर हमारा फ्रेशर व्यक्ति है तो फ्रेशर व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति है और जैसे अभी कोई रवि है तो रवि जी हमारे फ्रेशर हैं, तो फ्रेश अभी रवि जी की नई नई ज्वाइनिंग हुई है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके ड्रीम सेट कराने हैं और उनको क्या करना है, उनको अपने ड्रीम सेट करना है। जो भी आप सपना देखते हैं, जो अपना पूरा करना चाहते हैं, जिस लेवल के अभी आप सोच रखते हैं, ऐसा नहीं है कि जब बड़े बड़े लेवल होता है तो बड़ी बड़ी सोच आ जाती है, ऑडी मर्सिडीज BMW या हवाई जहाज या ये लेना है वो लेना है सब आ जाता है। लेकिन जितनी हमारी सोच है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अपलाइन के साथ बैठ करके अपने सपने लिखने, उसके बाद में उनको गोल में कन्वर्ट करना है। गोल में कन्वर्ट करने का मतलब है उस पर डेट लिखनी है आपको। जिस वक्त डेट लिख जाता है तो हमारा लक्ष्य हो जाता है, गोल हो जाता है। और हमेशा सपनों के ऊपर कभी काम नहीं होता है, और काम किसके ऊपर अब होता है, हमेशा लक्ष्य के ऊपर काम होता है, सॉरी गोल के ऊपर काम होता है। तो जो हमें गोल कन्वर्ट हो जाता है कि कब लेना है, कितने तारीख को लेना है, कितने बजे लेना है, और उतने तारीख को उतने बजे की तैयारी करने के बाद में आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं और वो आपका अचीव भी हो जाता है। आपने देखा जब हम शादी का कार्ड हमारे घर में आता है तो उसमें लिखा होता है कि लड़की का नाम, लड़का का नाम लिखा होता है कि नहीं, कि लड़की का नाम ये और लड़का का नाम ये, और उसके बीच में उनके मम्मी पापा, उनके लड़की के मम्मी पापा का नाम, पूरा परिवार का नाम लिखा होता है, पिताजी और लड़के के पूरे परिवार का नाम लिखा होता है। एक एक चीज उसमें डेट और दिन और समय के अनुसार चली है। जैसे बारात प्रस्थान कितने बजे लिखेगी, उसमें लिखा है कि शाम को 5 बजे। उसके बाद में लिखा है घुड़चढ़ी शाम को 7 बजे, प्रतिभोज शाम को 8 बजे, और उसमें क्या बोलते हैं, बहु आगमन, जो भी बोलते हैं पता नहीं है उसे, तो बहु आगमन सुबह 7 बजे या 6:30 बजे। उस तरह से उसमें लिखा होता है कि ये कार्यक्रम इतने 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 बजे होंगे। इसका कार्यक्रम का होने का मतलब क्या है, ये चीजें जब निश्चित हो जाती हैं तो बारात उसी टाइम पे निकलती है,
उसके बाद में जो जो चीजें जो लिखा होता है प्रतिभोज उसी टाइम पे होता है। ऐसा कभी नहीं देखा आपने प्रतिभोज का टाइम लिखा हो 8 बजे और प्रतिभोज हो रहा है सुबह के 4 बजे, या प्रतिभोज हो रहा है रात को 8 बजे, प्रतिभोज लिखा है उसमें 8 बजे और प्रतिभोज हुआ ही नहीं। ऐसा कभी देखा है आपने? चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, जैसा भी उसमें लिखा है, जैसा उसमें लिखा है प्रतिभोज के लिए, तो टाइम जो लिखा होता है उसी के हिसाब से हमें वो चीजें मिल जाती हैं। तो हमें क्या करना है, अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, जो भी हम सब लोगों के सपने। नेक्स्ट करें सर। अच्छा, इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तभी तो पैसा आएगा। तो लोगों को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अच्छा, लिस्ट सिर्फ ऐसे 20 लोग 30 लोग 40 लोगों की लिस्ट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं लिस्ट बना करके अपने अपलाइन को दे देते हैं। लो अपलाइन सर आप ऐसा करो, मेरी ये लिस्ट है 20 लोगों की, आप ही देखते रहो, सही है ना? तो ये बिजनेस हम सब लोगों का है, हम इस बिजनेस में आईबीओ है। आईबीओ का मतलब इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर। हमें अपनी लिस्ट किसी को नहीं देनी, हमें लिस्ट को अपने पास ही रखना है, अपने अपलाइन का समय लेना है इस लिस्ट पे काम करने के लिए। तो लिस्ट कैसे कैसे लोगों की बनानी है? सबसे पहले सोशल लोगों की, जो सामाजिक लोग हों, उसके अलावा एजुकेशनल लोग, पढ़े लिखे, उसके अलावा फाइनेंशियल लोग, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में 8-10 हजार रुपए की जरूरत पड़ती है। इस तरह से हमें क्या करना है, तो अपने बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए उनकी लिस्ट बनानी है। और उसके अलावा नीचे लिखा है मेंटल, तो पागल आदमी नहीं होना चाहिए। पागल आदमी का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति हमें जरूरत नहीं है जो पीता खाता हो या उल्टी सीधी हरकतें करता हो, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे पागल लोगों की जरूरत है जो एकदम कुछ अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, समझ रहे ना? कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं जो बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, जो एकदम सन की टाइप के होते हैं, कुछ और तगड़ा करना चाहते हैं। और इतना तगड़ा करने के लिए कुछ उनका प्लेटफॉर्म देखना पड़ता है, वो प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को आप लेकर के आइए, ऐसे लोग आपके साथ बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। तो हमेशा ऑलवेज अपसाइड में आपको अपना काम करना है। जैसे इसमें लिखा है देखो 1 2 3 4 तक जाकर के एक डिब्बा बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है ऑलवेज अपसाइड। 1 2 3 4 का मतलब समझ सकते हैं आप कि ये जो बिजनेस है, एक का मतलब है कि मतलब होता है कि आपका 10,000, फिर 2 से मतलब होता है 20,000, 3 से मतलब होता है 30,000, 4 से मतलब 40,000, 40,000 से लेकर के हमेशा 70,000 के जो बीच वाले लोग होते हैं, वो लोग आपकी बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। आपको जब उनके पास जाते हैं तो वो हमेशा 70,000 तक संतुष्ट नहीं है, वो और बड़े लेवल पे और बड़े लेवल पे और बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 वाले से नीचे जाएंगे या 5,000 पे जाएंगे, या जो कमाता नहीं है वो तो बेचारा परेशान कर लेगा आपको। तो हमेशा सबसे पहले ऊपर वाली साइड से जाना है, जैसे 10 9 8 7 6 5 4, इस तरह से जो आपकी लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, उनको लिखिए आप हॉट लिस्ट में। उनके पास जाओ, या तो वो सीधे सीधे मना कर देंगे या वो हाँ कर देंगे, समझ रहे ना? हमारे पास तो आज की डेट में प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि उन्हीं के पास जाएं, लेकर के जाएं। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं प्लान नहीं दे पाऊंगा, वो तो मिनिस्टर है, वो तो मंत्री साहब है, तो अपने अपलाइन को लेकर के जाएं वहां पे बिठा करके, तो वहां पे आप भी सीखेंगे और आपके अपलाइन आपको ज्वाइनिंग करा सकते हैं उनको, ठीक है ना? तो इस तरह से उनके साथ मिलकर के काम करें और बड़े लिस्ट से छोटे की तरफ लेकर आए, बड़े लोगों से छोटे की तरफ लेकर के आए। उसके अलावा 3 फीट रूल, इस बिजनेस में हमेशा 3 फीट रूल का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। 3 फीट का मतलब ये समझ लो कि 3 फीट के दायरे में आप कहीं जा रहे हैं, आप बस में जर्नी कर रहे हैं, तो बस में बराबर वाली सीट पे अगर कोई बैठा है तो उसका नंबर ले सकते हैं। आप स्टेशन पे खड़े हैं, जहां पे भी आप जाते हैं, जहां पे भी 3 फीट के दायरे में अगर आपके पास लोग हैं, तो उन लोगों को आपको क्या करना है, बात करना है, उनको थोड़ी सी स्माइल देनी है, उनसे बात करके उनका नंबर वगैरह लेना है। लेकिन ध्यान रखना है लड़कियां ना लें, क्योंकि अगर लड़कों का लेंगी तो लड़के फिर परेशान करने वाले हैं, ठीक है ना? लड़कियां लड़कियों को लें और लड़के लड़कों का लें, अंकल टाइप के या मैडम जी लोग जो होते हैं उनका ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लड़कियां इस चीज से बचें, क्योंकि लड़कियों को फिर ज्यादातर लोग उल्टा सीधा बात करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नहीं आता है, उनके दिमाग में गलत विचार आते हैं। तो आप लोग भी अपना सेफ्टी करें, इस चीज को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे पास ये जो लिस्ट है, सोशल वाली, एजुकेशन वाली, फाइनेंशियल वाली, और ये लिस्ट के ऊपर हम काम करेंगे, तो अपने अपलाइन के साथ मिलकर के ही काम करें इसके ऊपर। नेक्स्ट करें सर। इस लिस्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं क्रैप मेथड के ऊपर। सबसे पहले कपल लोगों की आप लिस्ट बनाएं, रेस्पेक्टेबल सम्माननीय लोगों की लिस्ट बनाएं, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लोगों की लिस्ट बनाएं, प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट बना लें आप। प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, ये सब प्रोफेशनल में आ जाते हैं। बैंक में काम करने वाला जो व्यक्ति है वो भी प्रोफेशनल में आता है। इस तरह से आप अपना लिस्ट बना सकते हैं। इसमें स्टार दिए गए 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। जब भी आप अपनी लिस्ट बनाएं, शुभारंभ में बनाएं और उसके बाद में उनको स्टार दे दें। स्टार का मतलब जो व्यक्ति
कैसे कैसे प्रोफेशन है। अगर 10,000 महीने का कमा रहा है तो उसको 1 स्टार देते हैं, अगर 20,000 महीने का कमा रहा है तो उसको 2 स्टार देते हैं, 30,000 महीने का कमा रहा है उसको 3 स्टार देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति 40,000 या इससे ऊपर की इनकम कमा रहा है तो उसको 4 स्टार देते हैं। कितने स्टार हैं? 4 स्टार हैं। 4 स्टारों को लेकर के आपको तैयारी करनी है, ठीक है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, और देख रहे हैं ना स्लाइड में आप, और उस तरह से आप अपने अपलाइन को लेकर के फिर काम करें। अगला नंबर आता है हमारा इन्विटेशन का। हमें क्या करना है, हमें जैसे कि हमारा बृहस्पतिवार के दिन प्लान चलता है या शुक्रवार के दिन प्लान चलता है, तो जो हमारा शुक्रवार में प्लान चलता है, जो हमारा फ्राइडे में वेन्यू होता है 12 बजे से, उसमें क्या करना है, हमें अपना लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद में कि मैं कितने लोगों से बात करना चाहता हूं या कितने लोगों को प्लान दिखाना चाहता हूं, तो सुबह अपना लिस्ट बनाओ 25 लोगों को, उनको कॉल करो, उनको बोलो कि आज का आप क्या कर रहे हैं, उनको पूछ लो सबसे पहले, और उसके बाद में अपना बताओ कि ऐसे ऐसे एक सिस्टम है, और उसमें बहुत ही जबरदस्त आज जानकारी मिलने वाली है। मेरे पास अभी अभी लिंक आया है, और सिर्फ एक व्यक्ति को देने के लिए उन्होंने मुझे बोला है, सबको नहीं, एक व्यक्ति को देने के लिए उन्होंने मुझे बोला है, और वो हम सब लोगों के लिए है। एक मिडिल क्लास फैमिली को या एक लो क्लास फैमिली को या अपर क्लास फैमिली को, जहां पे भी आप जाते हैं कि अपर क्लास फैमिली को और अपर में कैसे जाना है, मिडिल क्लास फैमिली को किस तरह से अपने आपको सर्वाइव करना है, किस तरह से आपको थ्राइव करना है, अपर क्लास के लोअर क्लास फैमिली को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, और कैसे पैसा हम लोग कमा सकते हैं ऑनलाइन। आज एक बहुत जमदार वाली जानकारी हो रही है, और उसको आप मैं लिंक भेज रही हूँ, कैसे कैसे हम लोग और पैसा कमा सकते हैं। लेडीज हैं तो घर में रह करके पैसा कैसे कमा सकते हैं, लड़कियां हैं तो और पैसा कैसे कमा सकते हैं। जब आप उनको इस तरह से बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। उनको तब जाकर के लिंक भेजना है, और लिंक भेज करके आपको क्या करना है, उनके मोबाइल में उस लिंक को कनेक्ट करा करके उनको समझा करके अच्छी तरह से कैसे कैसे हो सकता है, और दमदार तरीके करके फिर आपको क्या करना है, बिठा देना है लिंक उसमें, ठीक है ना। इसमें लिखा है क्लियर द नाइट, तो रात को ही क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा इन्विटेशन टूल्स, तो अभी हमारा इन्विटेशन टूल्स क्या है, जो सर लोग बना करके देते हैं, उसको अच्छी तरह से आपको प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद में भी एक तो क्या ये, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि हम जाते हैं कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, अपना मोबाइल लेकर के, अपना लैपटॉप ले जाकर के 10, 15, 20 लोगों को आप एक बार दिखा सकते हैं, बिठा सकते हैं, और अपना बिठाने के बाद में वहां के 20-25 लोगों को आप लोग ट्रेनिंग में बिठा सकते हैं या वेन्यू में बिठा सकते हैं, जिससे क्या होगा, इतने सारे लोग लैपटॉप के माध्यम से आपका प्लान देख लेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्लान में लेकर के आना है, इन्वाइट करना है। नेक्स्ट करें सर। जब आप इन्वाइट करें कहीं पे भी जाकर के, डोंट्स, तो ये चीजें नहीं बतानी। बहुत सारे लोग पूछेंगे किस कंपनी का है, तो कंपनी का नाम नहीं बताना, नेम ऑफ कंपनी ये नहीं करना है। नेचर ऑफ वर्क दो जोड़ने वाला नहीं बताना। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक कंपनी है सेफशॉप, उसमें क्या करना होता है कि उसमें दो लोगों को जोड़ना होता है, और 8-10 हजार रुपए का एक सामान परचेज करना होता है, और पब्लिक प्लेस में बताने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हमारा डोंट्स है। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क, काम करने का तरीका नहीं बताना, खर्चा भी नहीं बताना। डिस्कशन पब्लिक प्लेस में जाकर के नहीं करना, जहाँ पे 5-7 लोग खड़े हो या फिर 2-4-5 लोग भी खड़े हैं, वहां पे नहीं बताना कैसे से एक कंपनी का प्लान है, तुम दोनों देखने के लिए चलना है, या अपना मोबाइल ऐसे कर लेना। हमने क्या करना है उनको, और वहां पे जल्दी करनी है, हरी जल्दी करनी भी और नहीं भी करनी है। जब आप किसी को इन्वाइट करें तो अब आप वो सोच रहे होंगे सर आप तो झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। हम झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग पूरा 100% बात को नहीं समझ सकते, समझते हैं और अपने हिसाब से ही सोच लेते हैं, हाँ मैं समझ गया, ऐसे सोचते नहीं सोचते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है हमको, और जब हम प्लान दिखाते सबसे पहले वही तो बताते हैं कि दोस्तों आज हम जिस कंपनी की जानकारी देने वाले हैं उस कंपनी का नाम है सेफशॉप, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और उसके अलावा सारी की सारी प्रक्रिया हम लोग बताते हैं स्टेज के माध्यम से। लेकिन वो यहाँ पर आकर के उनको अच्छा लगता है, वो माहौल देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ इतने सारे लोग, इतने सारे कैटेगरी के लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो फिर मेरे को भी करना चाहिए। जो चीज मैं गलत सोच रहा था वो गलत नहीं है, वो चीज क्या है वो सही है। देखो डोंट्स में एक चीज समझना, 3 शब्दों की लाइन से मैं बताना चाहता हूं। एक जगह एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने कहा 3 शब्द में बोलना चाहता हूं, लेकिन आप दोनों के रेस्पॉन्स क्या रहेंगे वो बताना है। 3 शब्द थे, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, 3 शब्द थे। आपको अपने अपने हिसाब से कॉमा लगाना है उसमें कि कहां का कॉमा लगाना चाहते हैं। एक ने क्या लगा दिया, रुको, रुको पे कॉमा लगा दिया। एक ने कहा रुको, फिर उसने मत जाओ को दोनों को एक साथ जोड़ दिया। समझ रहे हैं, 3 शब्द, रुको मत जाओ, समझ रहे हैं। तो इसने क्या किया, रुको के बाद में कॉमा लगाया और मत जाओ को जोड़ दिया, रुक, ये रुक गया। लेकिन इसने क्या किया, इसने रुको मत को एक साथ कर लिया और इसने क्या कर लिया, जाओ को अलग कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब था रुको मत जाओ, और इसने क्या कर दिया, रुको मत जाओ।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम कुछ और समझाना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ और समझ लेता है। समझ रहे ना? तो जैसे मैंने क्या बताया, रुको मत जाओ या रुको मत जाओ, दोनों का सेंस अलग आ रहा है। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है ना? तो वो गलत तरीके से ना समझे, तो इस तरह से इनको अच्छी तरह से क्या करना है, बैठा करके या जैसे भी उनको इनवाइट करना है 2 मिनट में 3 मिनट में, ज्यादा लंबा इनवाइट नहीं करना, वहीं पे बैठ करके चाय पीना ये करना नहीं। अगर आपको प्लान दिखाना है तो उधर करके बैठ जाओ, उधर ही लैपटॉप लेकर बैठ जाओ, उधर ही बैठा करके प्लान दिखाओ, और पूरी फैमिली को भी प्लान दिखाना है आपको, अगर घर में बैठ करके प्लान दिखाना है। और आज की खुशखबरी तो बात यही है कि हमारा ऑनलाइन प्लान हो रहा है और हम लोग किसी के घर में मोबाइल लेकर के और प्लान भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया। चलिए, आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन तो हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। बहुत ही दमदार ट्रेनिंग सेशन रहा आज का, और क्योंकि टाइम भी हमारा हो रहा है। आज हमारा नया वीक भी स्टार्ट हो गया है। आज बृहस्पतिवार का टाइम है, आज गुरुवार का टाइम है, और हमारा बुधवार को नेक्स्ट क्लोजिंग होगी। बहुत सारे लोग हमारे लैपटॉप के नजदीक हैं, जिन जिन के लैपटॉप के नजदीक हैं वो लोग अपना लैपटॉप तैयार करें, और बहुत सारे लोग हमारे टैबलेट के भी नजदीक हैं। तो कुछ लोगों का मुझे लगता है इस वीक में टैबलेट कंप्लीट हो जाएगा, तो जिन जिन का टैबलेट कंप्लीट होने वाला है वो लोग अपने अपने और दम लगाएं, टैबलेट की तरफ जाएं। और अभी हम लोग असम में वेन्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना दमदार तरीके से आओ मैदान में निकल के। घर में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर आप, जब हम लोग घर में रहते हैं तो हमें डर लगता है, सारी की सारी चीजें हमारे मन में आती है, लेकिन जब हम बाहर निकल के जाते हैं, अभी सर देहरादून में खूब लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अभी जो जो हमारे को होस्ट हैं उनको मैं एक बार अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, एक बार अनम्यूट करें आप।